रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है हमारी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिज़ाइनर साइफ। आज हमारी अगली क्लास होने वाली है जिसमें हम देखेंगे पाथफाइंडर क्या होता है, शेप बिल्डर टूल क्या होता है, ये कैसे हमारे को हेल्प करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है पाथफाइंडर, शेप बिल्डर थोड़ा शेप से रिलेटेड होगा। ऑब्वियसली ग्राफिक्स में हम शेप्स तो यस। तो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं एंड देखते हैं कि आज क्या क्या होने वाला है। सो मैंने यहाँ पर एक पाथफाइंडर नाम से प्रोजेक्ट बना लिया एंड अब मैं यहाँ पर ना कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया मैंने, एक मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ एंड इसको थोड़ा सा साइज़ में हिसाब से करके यूज़ कर लेंगे। ओके, इसको मैं ऐसे चेंज करता हूँ। ठीक, मैंने ये दो शेप्स यहाँ पर ड्रॉ करी। अब देखते हैं पाथफाइंडर क्या है, किस तरीके से वो हमारी हेल्प करता है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पर मल्टीपल शेप्स को सेलेक्ट करता हूँ, इधर देखोगे पाथफाइंडर नाम से एक ऑप्शन आता है। ठीक है, उस पाथफाइंडर के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है यूनाइट का। यूनाइट सिंपली क्या करेगा, ये जितने भी इंटरसेक्शंस एंड ऑल हैं ये सब मैप कर देगा एंड मेरे को ये कंप्लीट एक शेप बना देगा। अभी मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर एक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रॉपर एक शेप बना देगा। मैं इस पर यूनाइट पे क्लिक करता हूँ, इसने इसको एक शेप बना दिया। अब कोई सर्कल अलग नहीं है, कोई स्क्वायर अलग से नहीं है, अब ये सिर्फ एक शेप है। कंट्रोल Z करते हैं। अगला ऑप्शन देखोगे तो है माइनस। एक्चुअल में ये होता है माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट मतलब जैसे अभी मुझे पता है ये मेरा जो सर्कल है ये फ्रंट पे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पूरा दिखा है, मुझे पता है फ्रंट पे लेयर्स में हमने ये चीज़ें देखी थी कि हाँ फ्रंट पे कैसे होती हैं, बैकग्राउंड में कैसे इसमें चीज़ों को शॉर्टकट्स एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। अगर सपोज़ मुझे यही एरिया को माइनस करना है, मुझे सिर्फ स्क्वायर का ये पार्ट चाहिए, तो मैं सिंपली जाऊँगा एंड यहाँ पर माइनस आ रहा है, इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूँगा वो जो सर्कल का उतना पार्ट था वो कट गया। ठीक है, अच्छा अगर ये थोड़ा ऐसे होता या ये थोड़ा ऐसा छोटा होता और इस साइड होता, मैं फिर करता, तब भी उसने वही चीज़ करनी थी। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करेगा, अच्छा ये जो शेप्स यहाँ पर बनी हुई है या ये टूल्स के जो आइकन्स हैं उनको देख के भी हमारे को चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसे ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे ये शेप और इस शेप में जो इंटरसेक्टिंग एरिया है वो ये है। ठीक है, इसको वो रखेगा, बाकियों को वो डिलीट कर देगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इसने उसको रखा, बाकी एरियाज़ को उसने डिलीट कर दिया। सेम दूसरा क्या करेगा, इस एरिया को डिलीट करके बाकी एरियाज़ को छोड़ देगा। क्लिक करता हूँ, इस एरिया को डिलीट करा एंड बाकी को छोड़ दिया। अच्छा नोटिस करोगे यहाँ कलर भी चेंज हो गया। कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये एक कलर का हो जाएगा, क्योंकि अब ये एक शेप है। ठीक है, अभी तक ये दो शेप्स थी, अभी ये एक शेप हो गई और कलर उसका रहता है जो टॉप पर रहता है। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। अच्छा सिर्फ यही 4 टूल नहीं है पाथफाइंडर में, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं। मैं इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, इसके नीचे देखोगे ये तो अभी हमने जो देखे थे शेप मोड्स थे, ये थे सिंपल। उसके बाद देखोगे एक्चुअल पाथफाइंडर्स यहाँ पर है। मैं जैसे डिवाइड पे क्लिक करूँगा तो डिवाइड क्या करेगा, अभी तक की मेरी शेप थी एक स्क्वायर और एक सर्कल। अभी देखोगे तो इसने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। जैसे अनग्रुप करके देखते हैं, ये शेप इसने अलग कर दी, ये शेप इसने अलग कर दी एंड ये तो उसने फिर एक और थर्ड शेप हमारे को प्रोवाइड कर दी। ठीक है, फिर से कंट्रोल Z करता हूँ, वापस आ गया नॉर्मल, इस पर क्लिक करेंगे। पाथफाइंडर में अगला देखोगे तो क्या है हमारा ऑप्शन, ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा, इसमें ट्रिम पे क्लिक करता हूँ, इसने जो टॉप पे था उसको तो एज इट इज़ रखा, सॉरी अनग्रुप करके देखेंगे, उसे एज इट इज़ रखा, बट जो बैकग्राउंड में जो स्क्वायर था हमारे पास उसको इसने कट कर दिया, ट्रिम कर दिया बेसिक। ठीक है, ओके, ऐसे ही हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे ये क्या है, मर्ज, क्लिक करेंगे ये दोनों चीज़ें मर्ज हो गई। अच्छा इस बार यहाँ पर कोई शेप वो नहीं हुआ, क्या कलर चेंज नहीं हुआ। रीज़न क्योंकि अभी भी मैं इसे अनग्रुप करके ना ऐसे अलग कर सकता। ठीक है, दो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो गई, बट स्टिल ये शेप अभी भी अलग है और ये शेप अभी भी अलग है अगर मैं अनग्रुप कर दूँ तो। ठीक, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अभी ये इंडिविजुअल्स हैं पूरे शेप्स। मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, फिर से मैं पाथफाइंडर्स में जाता हूँ एंड मर्ज के बाद हमारे पास था क्रॉप। क्रॉप पे देखोगे तो सिर्फ एक पार्ट छोड़ा, फिर और किसी पे क्लिक करके देखते हैं, क्रॉप था ये हमारे पास। उसके बाद आउटलाइन, आउटलाइन पे क्लिक करते ही क्या सिर्फ आउटलाइंस छोड़ी, बाकी सारी की सारी चीज़ें इसने इरेज कर दी। ठीक, और आगे जाके देखते हैं क्या है हमारे पास ऑप्शन। एक है हमारे पास माइनस बैक। क्लिक करूँगा, जो बैकग्राउंड में जो भी चीज़ थी उसको उसने इरेज कर दिया। अभी ये माइनस बैक यहाँ पर है, माइनस फ्रंट यहाँ पर है। इन दोनों को यूज़ कैसे करना है, ये चीज़ें यूज़ कैसे होती हैं। अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना कहीं पर सीनरी है, वहाँ क्लाउड्स बनाने का 2 ऑप्शन। एक ऐसे मैन्युअली पेन टूल लूँ और जिससे भी मैं कॉपी कर रहा हूँ या जिसको भी मैं ट्रेस कर रहा हूँ सीनरी को, उसको ऐसे देख के इस तरीके से मैं बनाता जाऊँ। ठीक है, ना क्लाउड्स लग रहे उसके जैसे,
प्लस हमारे को दिख रहा है बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, मुझे इसे भी ठीक करना पड़ेगा, जो ऐसे कॉर्नर सही नहीं है, ठीक, बहुत प्रॉब्लम्स ही है। इसकी बजाय अगर मैं ये करूँ कि मैं सिंपली कुछ सर्कल्स, एक सर्कल ड्रॉ करूँ एंड उसकी कुछ कॉपीज़ बना लूँ इस तरीके से। अब इतने सारे बनाने के बाद मैं सबको सेलेक्ट करूँ एंड यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर दूँ। तो अभी तक जो क्लाउड मैंने इतनी मेहनत करके बनाया था, जो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था, अब देखोगे इस क्लाउड को तो ये काफ़ी लग रहा है थोड़ा, हाँ, प्रोफेशनल टाइप्स, ठीक है, एक्चुअल में क्लाउड लग रहा है। ठीक, कैसे करा? सिंपली कुछ सर्कल्स, सबको सेलेक्ट एंड मर्ज। अब यही सेम क्लाउड अगर मैं पेन टूल से ट्रेस करके बनाऊंगा तो कम से कम नहीं भी तो मेरे को 15 मिनट इसमें लग जाए, क्योंकि एज अ बिगिनर हमारे को थोड़ी दिक्कत होती है ना स्टार्टिंग में, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। हमारे को टाइम भी अपना एफिशिएंटली यूज़ करना है ना, तो उसके लिए सिंपली कुछ सर्कल्स बनाए, उनको रखा एंड मर्ज पे क्लिक करा, वो मर्ज हो गए सारे के सारे। अच्छा, ये तो था हमारा पाथ फाइंडर, जिसमें हमारे पास इधर ना प्रीसेट्स थे कि मैंने जिस पे क्लिक करा वो वैसे ही काम करने वाला है। अच्छा, व्हाट इफ मुझे कुछ अलग ही शेप चाहिए, जैसे सपोज मैं यहाँ पर कुछ सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ, एक स्क्वायर भी ड्रॉ कर लेते हैं इनके बीच में। अब मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा। अब मुझे क्या चाहिए ना, मुझे ये वाली शेप चाहिए, ये एंड ये जो ऐसा टेढ़ा सा फूल टाइप का बन रहा है ना इनके बीच में, मुझे सिर्फ ये चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर कितनों को ट्राई करूँगा कि इंटरसेक्ट से होगा, ये होगा, वो होगा। बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है। उधर तो जब शेप्स कम थी तो हमने पाथ फाइंडर से ईजिली क्विकली कर लिया। अब हमारा काम आएगा शेप बिल्डर टूल, ठीक है। शेप बिल्डर लेफ्ट में देखोगे, यहाँ पर हमारे पास शेप बिल्डर टूल का ऑप्शन आता है, जो पहली रो है उसी में ही शेप बिल्डर टूल का ऑप्शन आता है। शेप बिल्डर टूल क्या करता है, उसके वो नीचे प्रॉपर्टीज दिखा देगा। अच्छा, शेप बिल्डर टूल को मैं क्लिक करूँगा, सॉरी, शेप बिल्डर टूल पे क्लिक करा, इधर आया तो देखोगे यहाँ पर ऐसे प्लस का ऑप्शन बना आ रहा है मेरे एरो के नीचे, ठीक है। मतलब मैं जिस पे क्लिक करके प्लस कर दूंगा वो सारे के सारे एक शेप में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा, जितने पार्ट्स पे ये क्रॉस करके जाएगा उतने पार्ट्स को ना ये अपने साथ ऐड कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, ऐसे मैं इस वाले लीफ को ऐड करना चाहता हूँ, मैं इस लीफ को बनाना चाहता हूँ एंड इसको भी हम ऐड कर लेते हैं एंड एक इस शेप को अलग से बना देते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ क्लिक करा, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा, अभी लग नहीं रहा कि ये एक हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा, मुझे तो वैसे ही लग रहा है। बट जब मैं इसको यूज़ करने के लिए अलग से लेके जाऊँगा ना, तो देखोगे सारे के सारे एक इंडिविजुअल शेप के तौर पे अलग आ गए। अब अगर आपको ये इस तरीके से यूज़ करना है, ऐसे कर लो, सेम वैसा ही चाहिए जैसे यहाँ पर था, तो इसको अरेंज भी कर सकते हो। ये शेप्स भी हमारे पास अलग अलग कट जाती हैं, देख रहे हो कितनी सारी शेप्स हो गई और कितनी अलग अलग टाइप की शेप्स हो गई। इतने छोटे छोटे कट्स सारे के सारे ये अपने पास रजिस्टर करके रखेगा, ठीक। कैसे वो बहुत सारे स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स से काफ़ी अलग अलग टाइप की शेप्स, यहाँ पर कुछ ये फ्लावर टाइप का है, ये भी फ्लावर टाइप का ही लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें आप बना सकते हो। मैं इसमें और चीज़ें देखना चाहता हूँ, मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा एंड वापस से अपने शेप बिल्डर टूल को सेलेक्ट करूँगा। ये तो था जब हमारे को ऐड करनी थी शेप्स, ठीक है। सपोज मुझे इस शेप को एंड इस शेप को ऐड करना, इसको एंड इसको, मैं ये कर सकता हूँ, मैं क्लिक करूँगा ये शेप अलग हो जाएगी, इस पर क्लिक करूँगा ये शेप भी अलग हो जाएगी, ठीक है। मैं और क्या कर सकता हूँ, ऐड करने के लिए मैं इवन ये भी कर सकता हूँ कि मैं ये बस बीच वाले शेप्स चाहता हूँ, मैं क्लिक करके ड्रैग कर दूँगा इस तरीके से, तो ये कुछ ऐसा इस टाइप का सा कट हो गया, अलग से मेरे को मिल जाएगा। ये भी पार्ट्स अब कट हो जाएंगे, ठीक है। ये समथिंग ऐसा है, जब हम पेज पे से चीज़ें कट कर लेते हैं तो वो एक बार ही कट करा तो जो शेप चाहिए वो तो मिलेगी, उसके अलावा बाकी शेप्स भी अलग पड़ी रह जाती है, ठीक है। इन सबको फिर से सेलेक्ट करता हूँ। ये तो तब के लिए जब मुझे ऐड करना है। व्हाट इफ मुझे चीज़ें ना सब्ट्रैक्ट करनी है, माइनस करनी है, तब मैं क्या करूँगा, सेम शेप बिल्डर को सेलेक्ट करके, अभी प्लस आ रहा है, जैसे मैं अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करूँगा तो देखोगे प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑल्ट प्रेस करते ही माइनस आ जा रहा है। अब मैं जिस पे क्लिक करूँगा वो ऑप्शन को ही उधर से डिलीट कर देगा, वो उस चीज़ को ही, उतनी शेप को ही वहाँ से डिलीट कर देगा। मैं ये एरिया नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि ये एरिया मेरे पास आए, ये वाला मैं ये भी नहीं चाहता, मैं ये सब रखना चाहता हूँ, ठीक है। ये वही, बट स्टिल इसके पीछे बैकग्राउंड में एक मेरे पास स्क्वायर है जो थोड़ा इस टाइप का, क्यों, क्योंकि मैंने इसके ऊपर के वो दोनों एरियाज को कट कर दिया सिंपली, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं। अच्छा, और कुछ चीज़ें चेंज करनी मुझे, सपोज मुझे चाहिए ये जो नीचे बेस टाइप का ना ये रहे इसके साथ,
ठीक। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लिक करा एंड क्लिक करके ड्रैग करूँगा। अच्छा, अब जहाँ-जहाँ से ये क्रॉस कर के जाएगा, वहाँ पर ये एक शेप बनाता जा रहा है, ग्रे हो जा रहा है एंड जो एरिया छूटेगा, उसको ये अलग से दिखा देगा कि ये एरिया भी मिसिंग है। जैसे ही मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, वो भी उस शेप के अंदर आ जाएगा। क्लिक लीव करते के साथ ही ये कुछ ऐसा बन गया मास्टर शेफ की टोपी। तो चलो थोड़ा-सा हमारे को इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे एक शेफ की हैट होती है, उस टाइप का कुछ, ठीक है? इसी टाइप की शेप बेस्ड चीज़ें बनाने के लिए या फिर कह लो लोगोस बनाने के लिए, जो वेक्टर आर्ट होता है हमारा, वो चीज़ें बनाने के लिए ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? जिसमें हमारे को इसी टाइप से सेलेक्ट करना पड़ता है शेप्स को एंड जो शेप हमारे को चाहिए, जो डिज़ायर्ड है उसको रखते हैं, जो नहीं है उसको हम पिक करते हैं, ठीक? सो बहुत ईज़ी क्लास थी, ठीक है? एज़ सच कुछ हार्ड नहीं था अभी तक इसमें। हमने सिंपल सा शेप बिल्डर टूल देखा एंड पाथफाइंडर्स को देखा, ठीक? दोनों अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, दोनों अलग-अलग टाइम पे यूज़ करते हैं, ठीक? हमारे को ही फिगर आउट करना है कि कब हमारे को कौन-सा यूज़ करना है और कौन-सा नहीं। बाकी तब तक प्रैक्टिस करो एंड मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। बाय-बाय।